हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं बता दूं, यूपीपीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। एग्जाम एस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, और वहां से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 999 रुपया में टेस्ट सीरीज है। वहां आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा, ठीक है, और साथ साथ आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिंपल समीकरण से एक्स वाई की वैल्यू निकालने नहीं आती है। तो सिंपल सीधी इस चीजों को देखिए। मान लीजिए कोई आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है? 24। आपको पता है 24 जो होता है वो इक्वल टू 24 होता है 24 इक्वल टू 24 होता है, ठीक है। अब हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं? 24 को देखिए, 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, 1 इंटू 24 24, 2 गुने 12 24, 3 गुने 8 24, 4 गुने 6 24, 6 गुने 4 24, 8 गुने 3 24, 2 गुने 12 तो लिख चुके हैं, सॉरी 12 गुने 2 24 एंड 12 इंटू 1 24। अगर अभी हम क्या देख रहे हैं? 24 को हमने 24 कहा, क्या कहा? 24 को 24 कहा, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लें कि ये जितनी चीजें हैं इसको हम इन सब से मल्टीप्लाई करने का मान लें, ठीक है। हमें इन सब चीजों को मैं एक क्वांटिटी x मान लेता हूं, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x की डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2 ये हो सकती है x की, ठीक है। तो x जब, अब इसी चीज को ऐसे देखिए, x जब 24 है, x क्या है? when x इक्वल टू 24, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 24, है ना। उसी तरह ये पहला हो गया। इसको देखिए, when x इक्वल टू 12, जब x 12 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स 24, x के जगह 24 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? x के जगह 24 रखिएगा तो 12 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 24 हो गया ना, ठीक है। यहां जैसे x के जगह 24 आपने रखा तो 24 आ गया, राइट। उसी तरह जब आप x की वैल्यू x इक्वल टू आपने 8 लिया, ठीक है, when x इक्वल टू 8, ठीक है, तो फिर से क्या हुआ आपका? 3 इंटू एक्स क्या हो गया? 24। देखिए 3 गुना 8 क्या होता है? 24, है ना। इसी तरह x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये 24 होगा। मतलब हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं? हम इसको इसी चीज को क्या बोल सकते हैं? x इक्वल टू 24, 2x इक्वल टू 24, है ना, 3x इक्वल टू 24, 4x इक्वल टू 24, 6x इक्वल टू 24, 8x इक्वल टू 24, 12x इक्वल टू 24 एंड 24x इक्वल टू 24। देख रहे हैं, जहां x 12 होगा, जब x, देखिए यहां पर क्या हो रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, यानी x की 8 वैल्यूज के लिए हम 24 निकाल सकते हैं। समझे कैसे? पूछता है ना, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कितनी टाइप की डिफरेंट वैल्यूज होगी, इसके लिए 24 हो सकता है। तो क्या क्या होता है? x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3,
x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। इन सभी के लिए क्या होगा, ये जितने हैं इन सभी के लिए, इन सभी के लिए क्या होगा, आपको 24 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं x कहना क्या चाहता है। जब आपको x कहा गया है किसी चीज में, जब आपको समीकरण निकालना होता है, समीकरण में x और y की वैल्यू कैसे निकालें, जब आपको कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसी चीज को, मान लीजिए क्वेश्चन को हम लोग फिर से नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो आपका दिया ही हुआ है, इस चीज को हम लोग फिर से नोट करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने निकाल लिया ऐसे ही 2x, ठीक है, 2x, ये आपको पता है ये 24 है, ठीक है, प्लस प्लस ऐसे ही जो है हम एक 3y ले लेते हैं, ठीक है। जिस तरह इसको निकाला है आपने, इसको मैंने 24 लिया है अभी, ठीक है। अब हम ऐसा ही एक वैल्यू ले लेते हैं y के टर्म्स में, समझे, y के टर्म्स में ले लेते हैं, यानी कि ऐसे समझिए 60 इक्वल टू 60, समझिए। तो मैंने क्या ले लिया, सॉरी, मैं ले रहा हूं यहां पर 36 इक्वल टू 36 हो गया। मैं इसको ले रहा हूं 3x इक्वल टू 36, कुछ भी ले सकते हैं, 3y। पहले आपको वैसे करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं। अभी हम लोग वापस से y के टर्म्स में अब देखते हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। 1 गुने 36, 36, 2 गुने 18, 36, 3 गुने 12, 36, 4 गुने 9, 36, 6 गुने 6, 36, ठीक है, 6 गुने 6, 36, 9 गुने 4, 36, अब फिर 12 गुने 3, 36, उसके बाद 18 गुने 2, 36, और 36 गुने 1, 36। यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो है इन सबको y मान लेंगे कि y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जैसे आपने x लिया था, x को 1 से सबको मल्टीप्लाई किया, x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ये देखिए आपको क्या आया 24, उसी तरह y। तो हम यहां पर से एक समीकरण उठाते हैं, एक सिंगल सा, इसको हम बोलते हैं कि हम 12x 12y के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम लिए 3y, 3y की वैल्यू क्या है 36। तो ये एक तरह से क्या समीकरण बन गया, 2x ये एक तरह से क्या समीकरण बन गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 60। ऐसे ही समीकरण बना ना, समीकरण कैसे बना, ऐसे ही बना। मैंने एक बार 2x इक्वल टू 24 जो है इसको लिया, ठीक है, राइट, और यहां पर y इक्वल टू जो 12 है, ठीक है, इसको लिया, राइट, और इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये दोनों जुड़ गए। तो एक बार क्या आ रहा है 24 और एक बार 36, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये एक तरह का से आपको क्या तैयार हो गया, समीकरण तैयार हो गया, ठीक है, समीकरण तैयार हो गया। उसी समय समझे, अगर मैं x की इतनी सारी वैल्यू ली है, 36 आ रहा है, ठीक है, अगर हम 36 में 12 घटाना चाहें, एक नया समीकरण हम लोग बनाते हैं, समझे। 36 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 36 में 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, राइट, 36 तो यहां पर कैसे आएगा, 3x है, x का कुछ वैल्यू माने हैं, x की किस वैल्यू के लिए ले रहे हैं हम लोग, 12 के लिए, ठीक है। x इंटू x 12 है, y भी 12 है, ठीक है, y 12 लें
तो फिर सेम ही हो जाएगा। y का डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं। चलिए y इक्वल टू 9 के ले लेते हैं, ठीक है। ये भी 12 रहे, ये भी रहे। y इक्वल टू 9 के लिए लेते हैं, ये 36 ही लेते हैं, ठीक है। इसके लिए लेते हैं y इक्वल टू 9 के लिए, ठीक है। 2x प्लस 4y के लिए हमने इसको लिया, ठीक है। 2x क्या लिया था, ये 24। 4y क्या लिया था, 4 इंटू वाई, ये रहा 36, तो ये आ गया 60। अब हम लोग 36 में से 12 घटाते तो मान लीजिए 12 आ गया, ठीक है। हम एक ऐसे ही कुछ और लिए समीकरण, ठीक है। x क्या ले रहे हैं, जो 12 आ रहा है, x को 12 ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको किए 3x, x 12 है, x यहां से क्या है 12 लिए है ना हम। x को हमें पहले से पता है, यहां पर पता है, ऐसे नहीं पता है। यहां हमको क्या पता है, यहां से जो 2x उठाए हैं, यहां x क्या है, x 12 है, तभी तो 24 आया है, ठीक है। और यहां 4y जो उठाए हैं, यहां y 9 है, ये भी पता है, ठीक है। यहां y 9 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 3x में, यानी 36 हो गया, 12 पता है पहले से, तो ये 36 हो गया। अब इसमें 9 से रिलेटेड कुछ घटाते हैं, ठीक है। हम यहां से 2y घटा देते हैं, 9 दूनी 18, 36 माइनस 12 18। इस तरह हम लोगों को क्या होता है, दो तरह से का समीकरण मिल जाता है, समझे। हमको क्या मिल गया, दो तरह का समीकरण मिल गया, एक ये एक ये। यहां पर क्या था, जैसे हम अभी हमको ये पता नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने x और y पता है कि x को मैंने 12 लिया है, y को मैंने 9 लिया है, तो ये जोड़ के ये आया है, ठीक है। उसी तरह अब जब x पता है हमको, जब x पता है मुझे, ठीक है, तो एक नया समीकरण और बना दिए, ठीक है। चूंकि हम अभी क्वेश्चन फ्रेमिंग चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग 3 इंटू 12 करके देखे तो 36 आया, और 2 गुने 9 किए तो 18 आया। दोनों को घटा दिए तो 18 आ गया, यानी 3x माइनस 2y 18 आ गया। तो ये भी एक समीकरण हो गया। अब आपको क्वेश्चन क्या होता है, ये तो मैंने आपको समझाया बताया। अब मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ही यही है और आपको नहीं पता है कि y क्या है, x क्या है, ठीक है। अब आपको y और x के बारे में नहीं पता है, अब बना कैसे क्वेश्चन, ये आपको हम समझा दिए कि हमको x और y का वैल्यू पता था पहले से, तो हम एक बार x को 2 से गुना किए। यहां क्या था, यहां मुझे पहले से पता था, देखिए क्वेश्चन अभी बन रहा है, यहां मुझे पहले से पता है कि x 12 है और y जो है 9 है, ठीक है, y 9 है। तो 2x प्लस 4y का मतलब क्या हो गया, 2x का मतलब 2 गुने x, 4 का मतलब 4 गुने y। x में क्या है, x की जगह 12 है, 12 हो गया। y की जगह क्या है, 9 है, 9 हो गया। तो 24 प्लस 36 ये आपको 60 हो गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह हम 3x माइनस 2y उठाएंगे, इसी तरह हम 3x माइनस 2y उठाएंगे, 3x माइनस 2y, ये क्या हो जाएगा, तो 3 गुने 12, 2y का मतलब 2 गुने y। याद रखिएगा 3x का मतलब क्या होता है, 3 गुना x, 3 इंटू एक्स, इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू वाई, समझे, यानी 2 गुना y, 3 गुना x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 36, और ये 2 गुना y क्या था 9, 18, तो आपको क्या आ गया 18। ये जब हमें x और y पता है तो मैंने ये दोनों समीकरण को बताया कि कैसे, जब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन को सेट कर रहा हूं, तो मैंने x और y की वैल्यू पहले से फिक्स कर ली और एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, ये बन गया क्वेश्चन। अब आपको नहीं पता है कि x और y का क्या मान है, जब पता था तो बात अलग थी, ये x है। अब आपको यहां के अनुसार आपको नहीं पता है कि x और y का मान क्या है, ठीक है।
ये दो समीकरण आपको दिए हुए हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व तभी होगा, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2x प्लस 4y, इसको ऐसे देखिए, ऐसे आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 4y, ये हो गया आपको 60, ये हो गया 3x माइनस 2y, ये 18। आप किसी चीज को भी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक मिनिमम वैल्यू पे आना पड़ेगा, इसमें से इसको आपको पहले घटाना है, क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, आपको एक समीकरण में से इक्वेशन 1 में से, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को माइनस करना है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस करना है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो आप इस दोनों को लिख लिए, क्या कहने कह रहा है, माइनस। ठीक है, माइनस का मतलब क्या हुआ यहां पर, यहां माइनस का मतलब यह हुआ कि ऊपर वाला 2x प्लस 4y, ठीक है, माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू, ये माइनस किए तो ये पूरा ऊपर वाला और नीचे वाला ये माइनस हो गया, इस साइड LHS RHS में ये दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, 60 माइनस 18। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल देखेंगे, पहले अभी दिमाग नहीं लगाना है। तो इन दोनों को पहले माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x, इसको पहले ओपन कीजिए, पहले इसको ओपन कीजिए, 2x प्लस 4y। ठीक है, ये माइनस वाला पार्ट था, राइट, आप पहले ओपन कीजिए, तो इसके पहले प्लस लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2y, ये हो गया आपको वहां से 42। ठीक है, अब x वाले को एक साइड कर दीजिए, तो 2x माइनस 3x कर रहे हैं, प्लस y वाले को एक साइड कर दीजिए, 4y प्लस 2y। ये अब सोचिए अब आप ये सोचिए कि अगर ये दोनों कट करके जीरो आ जाता, अगर यहां पर कुछ ऐसा हुआ होता कि ये दोनों कट करके जीरो हो गया होता, तो हमको सिर्फ इससे काम चल जाता, क्योंकि ये तो 6y है, ये 6y है, 42 है ना। अगर ये जीरो हो गया होता तो हमको यहां पर से y की वैल्यू 7 आ जाती ना, ये जीरो हो गया होता, लेकिन यहां तो माइनस x आ रहा है। ये तभी जीरो हुआ होता जब ये 2x माइनस 3x ये कट करके जीरो हो गया होता। ये कब जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, जब ये और ये एक जैसे हो जाए, जब ये और ये एक जैसे हो जाए। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक जैसे कैसे होंगे, ठीक है, ये दोनों एक जैसे कैसे होंगे, है कि नहीं। तो इन दोनों को एक जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स है, 3 गुने एक्स है। ठीक है, अगर हम ऐसा करें, एक्स तो दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये और ये कॉमन है, एक जैसा है। जो कॉमन नहीं है, जो इसमें नहीं आ रहा है, एक्स इसमें भी आ रहा है, एक्स इसमें भी आ रहा है, लेकिन 3 इसमें नहीं आ रहा है, 3 यहां नहीं आ रहा है, यहां पर क्या नहीं आ रहा है, 3, राइट, और 2 यहां नहीं आ रहा है ना, 2 यहां नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में 3 से गुना कर दें, यानी 2 इंटू एक्स में अगर हम 3 से गुना कर दें, ठीक है, 3 से गुना कर दें, और 3 इंटू एक्स में 2 से गुना कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, समझे, तो क्या हो जाएगा, ये भी 6x, ये भी 6x, हो गया जीरो, हो गया ना जीरो, समझे। तो ये जीरो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 से गुना तभी होगा जब ये पूरा का पूरा 3 से गुना होगा, ये
क्या कह रहा है आपको, 2 को इसको 3 से गुना करने कह रहा है ना, और इसको 2 से गुना करने कह रहा है। देखिए ध्यान से, आप निकाले क्या इसको, तो आपको इस पूरे को 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बराबर होगी। ये हमेशा एक ही सिचुएशन में कब रहेगा, जब दोनों साइड गुना हो। कोई भी इक्वेशन बराबर कब रहती है, जब इधर भी 3 से गुना हो रहा और पूरे में इक्वेशन में 3 से गुना हो गया तो बराबर हो गई। इधर का 3 का गुना, इधर का 3 का गुना कट गया, है ना। कहने का मतलब है कि आपने इसको भी 3 से गुना किया और आपने इधर भी 3 से गुना किया, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर आपको गुना करना है 2 में 3 से, तो इसका मतलब है आपको पूरे के पूरे इक्वेशन में 3 से गुना करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको इसमें 2 से गुना करना है तो आपको पूरे के पूरे इक्वेशन में 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब इस पूरे इक्वेशन में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपने इस पूरे इक्वेशन में क्या किया, 3 से गुना कर दिया माइनस ये, और यहां पर पूरे इक्वेशन में क्या किया, 2 से गुना कर दिया। अगर आपने यहां 3 से गुना किया है तो यहां भी 3 से गुना होगा, ऊपर वाला देखिए ये, और आपने 2 को गुना किया है यहां से तो यहां भी 2 से गुना होगा। हाँ, अब 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये 12y, है ना। और ये 6x और ये 2 दूनी 4y, तो ये 6x हो गया और ये भी 6x माइनस ये 12y और ये 4y, ठीक है। ये 60 गुना 180, ये 18 गुना 36, ठीक है। ये कितना हो गया, 144, राइट। ये हो गया 16y, ये 0, यहां से y की वैल्यू क्या आई, y इक्वल टू 9। देखिए आ गया ना, समझे कैसे निकाले, समीकरण सॉल्व कैसे किया जाता है, समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है सीखे। हाँ, समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है सीखे। तो ये तरीका है, तो इसलिए ये तो मैंने आपको बताया कि इस वजह से ही हुआ। तो अब हम लोग इतना लंबा नहीं जाते हैं, ये तो मैंने आपको बताया क्यों करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इतना लंबा नहीं जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को गुना करना है, राइट। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये पता है ये दोनों इक्वेशन है हमारा, ठीक है। कटने वाला पार्ट अगर आप इसको माइनस कीजिएगा, पहले ध्यान रखिए ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा, राइट। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। ये माइनस था, ये देखिए ये माइनस जब भी करते हैं तो किसमें चेंज आया था, याद कीजिए हम लोग क्या किए थे, -3x - 2y किए थे, तो ये प्लस था तो ये दोनों क्या हो गया, माइनस में बदल गया, और ये दोनों प्लस में बदल गया, है ना। जो भी प्लस वाला है नीचे में जिसमें भी प्लस लिखा हुआ है वो माइनस बदल जाएगा, जैसे इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे प्लस है, ठीक है। तो जिसके पीछे भी प्लस है वो नया क्या बन जाएगा, माइनस, और जो माइनस है वो बदल करके हो जाएगा, ये बदल करके ये बन गया, ये बदल करके प्लस, ये बदल करके माइनस, ठीक है। तो अब जो नया इक्वेशन है ये आपने कर दिया, तो नया इक्वेशन क्या बन गया आपका, अब आपको 2x + 4y है, ठीक है, ये 60 है, ठीक है। अब आपको आपस में मतलब रखना है बस, ये 3x वाला पार्ट है, ये 2y है, ये 18 है। क्या हो रहा है, ये दोनों जुड़ेंगे, देख रहे हैं ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे में से घटेंगे, ठीक है। और यहां पर भी ये दोनों एक दूसरे में से घटाव होगा, इन दोनों का एक दूसरे में माइनस होगा, इन दोनों का एक दूसरे में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों का एक दूसरे में माइनस हो जाएगा, इन दोनों का माइनस हो गया, ये दोनों आपस में प्लस करेंगे और ये दोनों आपस में माइनस पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये अब ये हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। लेकिन अभी इक्वेशन खत्म नहीं हुई है, हमें पता है जो घट रहा है, घट कौन रहा है, इस साइड जो प्लस हो रहा है वो उसमें
उसका वाला नहीं कोसेंट लेंगे, इसका वाला जो कोफिशिएंट ये हम लोगों ने जैसे अभी किया था, ये इसका वाला जो 3 है इससे इस पूरे को गुना कर देंगे, समझे? और इसका वाला जो 2 है इससे इस पूरे को गुना कर देंगे, नीचे वाले को, समझे? इस पूरी लाइन को गुना कर देंगे और उससे 3 से इस पूरी लाइन को गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी ये और ये मिलकर के 6x प्लस 12y, ये 180। चलिए ये हो जाएगा आपको 3 दूनी 6x, ये 4y और ये 18। क्या किए आप, इन दोनों का माइनस, ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस, माइनस माइनस 0, ये 16y, ये 144, y इक्वल टू 144/16। आ गया 9 आ गया, 9 आ गया ना। ऐसे ही हम लोग समीकरण सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हम लोग समीकरण निकालते हैं किसी में भी, कि जो जिसके नीचे माइनस है, या तो अगर आप प्लस कीजिएगा, मान लीजिए आपने माइनस किया, ठीक है, तो आपको y निकल गया। मान लीजिए आप हमको उसी समय बोलेंगे हम माइनस नहीं करेंगे, हमको प्लस करना है, क्यों, एक में माइनस दे रखा है, एक में प्लस दे रखा है। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है कि यहां पर आपको प्लस दे रखा हो, तो हर सिचुएशन में आपको माइनस करना पड़ेगा। साधारण तरीका क्या है कि आप सीधे माइनस कर दीजिए, सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, इसको माइनस कर दीजिए, जो माइनस है जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। सीधा तरीका बस याद रखिए, 2 समीकरण है तो दोनों को घटाना है, जो प्लस दे रखा है उसमें माइनस कर दीजिए, जो माइनस दे रखा है उसमें प्लस कर दीजिए, पहला। दूसरा क्या करेंगे, अब जब प्लस माइनस आप लिख दिए, अब जब आप प्लस माइनस लिख दिए तो आप क्या लिखे, आप इसको क्या लिखे, इसी चीज को 2x प्लस 4y इक्वल टू 60, यहां माइनस 3x, ये हो गया आपको प्लस 2y इक्वल टू 18 यहां में। तो जो माइनस वाला है, दूसरा, पहले आपने क्या किया, माइनस वाले को ये कर दिया, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जो प्लस था उसको माइनस किए, जो माइनस था प्लस कर दिए। सेकेंड स्टेप, जो माइनस वाला है, जो माइनस हो रहा है उसमें नीचे वाला जो है इससे ऊपर वाले सभी को गुना करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले सभी को गुना करना है, ठीक है। और ऊपर वाले में से नीचे वाले सभी को गुना करना है, पूरे को। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब आपको 2x प्लस 4y इक्वल टू 60, 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब क्या हो गया, इस पूरे को आपने क्या कर दिया, 3 से गुना कर दिया, और इस पूरे को 2 से गुना कर दिया। ये सेकेंड स्टेप चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 12y इक्वल टू 60, ये 6x फिर से 12y प्लस इक्वल टू 18। अब सीधा सीधी ये दोनों आपस में माइनस हो गया, ये दोनों आपस में प्लस हो गया, ये दोनों आपस में माइनस हो गया। अब जब आपने, देखिए बार बार आपके दिमाग में आएगा कि आपने तो नीचे यहां लिख दिया, फिर प्लस यहां क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या हुआ है वो तो बता दिया ना मैंने। अब तो ये प्लस ही चलेगा ना, अब तो क्या बचा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो हो रहा है वो तो शिफ्ट कर दिया ना मैंने, ऊपर बता दिया, ठीक है। जिनके बीच, यही तीसरा स्टेप है कि आपको इसको प्लस ही रखना है, इन दोनों के बीच क्या है वो आपको अलग से सेपरेट कर देना, बस। यही समीकरण निकालने का सीधा सीधी तरीका होता है, समझे? यही समीकरण निकालने का सीधा सीधी तरीका होता है। इस तरीका से आप कोई भी समीकरण हो दे रखा आप निकाल सकते हैं। क्यों होता है वो सब मैंने बता दिया, ठीक है।
देखिए अब इस क्वेश्चन में ये एक्स वाई निकालना है, प्लस दे रखा है तो आपको पहले माइनस करना है, ठीक है। अब आप सोचिएगा यार ये तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया। अब हम अगर तरीके से क्या करना चाहिए था आपको, पहले स्टेप में इन दोनों को माइनस करना है, यूपीपीसीएस ने जो पूछा है माइनस करना है, तो क्या है जो जो प्लस वाला है ये भी प्लस वाला है पहले, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब माइनस हो गया, ठीक है। ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि 131x माइनस 217x ये हो गया, प्लस प्लस 217y माइनस 131y ये हो गया, और ये 188 माइनस 913। दूसरा स्टेप ये हो गया। अब आप बोलिएगा कि मैंने जो बताया तीसरा स्टेप में इसमें से किसी को ले लीजिए। मान लीजिए आपको y निकालना है, इसको ऊपर कर दिए तो 217 गुना 131x प्लस 217y इक्वल टू 827, और 131 गुना 217x प्लस 131y इक्वल टू 913। ये आपका ये स्टेप हो गया, और इस स्टेप को पूरा करने के बाद ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसा कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों का वैल्यू, ये बहुत लंबा चला जाएगा। जब आपको ऑब्जेक्टिव दे रखा है, सिंपल 4 वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 4 वैल्यू, ऐसे में आपको क्या होगा, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, सॉल्व बिल्कुल हो जाएगा। ये 217 गुना 131x प्लस 217 का स्क्वायर y माइनस 827 गुना 217, यहां भी 217 गुना 131x प्लस 131 का स्क्वायर y इक्वल टू 913 गुना, ये देख रहे हैं कितना लंबा कैलकुलेशन जा रहा है। फिर आप इसको माइनस कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, फिर सिर्फ इस दोनों को सॉल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये इतना लंबा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है जब आपको ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। एक तो सीधा सीधी सोचिए, अगर आप इस दोनों को सीधा सीधी 1 ही पुट किए होते, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, सिर्फ 1 पुट किए होते तो आपको वैल्यू क्या आती है, 171 प्लस 270, ये ठीक है, 8 4 3 348। अब 348 में आप 3 से भी गुना कीजिएगा तो 827 नहीं आएगा, यानी कि एक सबसे मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, एक सबसे मिनिमम वैल्यू। आप ये देख रहे हैं 348 आ रहा है सिर्फ इतने में ही, क्योंकि 3 से यानी आप कम लेते हैं, ठीक है, कम लेते हैं। तो मान लीजिए हम इसको 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, ये 434 हो गया। अभी भी देखिएगा तो क्या आ रहा है आपको, 5 3 3 6 4 1 5, मतलब हम लोग को मिनिमम की तरफ से आगे बढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। अब आप इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा, नॉर्मल सोचिए 217 है, अगर आप इसी में 5 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1085, ये तो अभी ही क्रॉस कर गया। तो 5 तो ऑप्शन ऐसे ही, तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया। जब 5 खत्म हो गया तो चौथा ऑप्शन 7 भी खत्म हो गया, क्योंकि 217 में 5 और 7 किसी से भी गुना कीजिएगा वो 827 को से ऊपर आ जाएगा। अगर आप 217 में 5 में y में 5 डालिएगा, तीसरा ऑप्शन y का वैल्यू 5 डालिएगा तो 1085, ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। और अगर आप इसमें डालिएगा तो 1519, ऐसे ही खत्म हो गया, 7 तो ये भी खत्म। अब ऑप्शन सिर्फ आपके पास एक बचता है, बी या नन। बी में आप पुट करके देख लीजिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 33 39, ये 4 और 34 आ गया 827। और अगर एक को जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि देखिए एक्स वाई का वैल्यू एक को कर रहा है तभी दूसरे को करेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो दोनों में से किसी को नहीं करेगा, नहीं कर रहा है तो दोनों में से किसी को नहीं करेगा। हाँ, अगर ऐसा ऑप्शन होता, समझे कि पहले को जस्टिफाई कर रहा, दूसरा ऑप्शन भी बहुत क्लोज टू होता, 1 1 4, ठीक है, इस टाइप वाला होता कि आने की प्रोबेबिलिटी रहती,
कि उस साइड 2 ही रखे हुए हैं, इधर आपने 4 रख दिया, या इधर 4 रख दिया उधर 1 रख दिया, तब हम लोग को चेक करना है। यहां तो सीधा सीधी ऑप्शन है, 7 से गुना कीजिए तब पर भी 1000 से ऊपर, 5 से गुना कीजिए तब पर, तो दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा ना ब्रेन को खोल करके भी देखिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। ये सिंपली सिर्फ आंसर देख करके आप टिक मार सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए फिर से वही बात, पेपर स्टार्ट हो आप कॉर्नर में ये बना लें। अब एच देख लीजिए, एच क्या है 8, ओ क्या है 15, 15, टी 20, ई 5, एल 12। ठीक है, ये कह रहा है कि ये 12 आएगा। अब 12 किस केस में आ सकता है, तो देखते हैं, क्या पता जोड़ के हो रहा हो। तो 8 + 15 23 20 43 और 17 60 हो गया। 60 और 12 का एक ही रिलेशन है, जब 60 में 5 से भागा देंगे तो 12 आएगा, ये आ गया। अगर ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो वो भी ऐसे ही आएगा। F 6, I 9, L 12 और M 13, जोड़ दीजिए 15 और 25 40। देखिए आपको थोड़ा आईक्यू लगाना पड़ेगा वहां पर, हल्का, उसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ क्या था क्वेश्चन, आपने इन सबको देखा। अब 12 आने का 2 ही केस हो सकता है, या तो ये आपस में जुड़ रहे हो, या इन सबका कुछ गुना करके कुछ रिलेशन बना, तो यहां देख के लग रहा है कि जुड़ ही रहे होंगे। इसको देख के लग रहा है कि जुड़ ही रहे होंगे। तो थोड़ा सा वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि या तो मल्टीप्लाई कर रहा होगा या स्क्वायर हो रहा होगा, कुछ तो ऐसा बन रहा होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा डिफरेंट है, तो देख लीजिए, एक तो पहली पता चल रहा है कि 75 क्या है 5 × 15, ठीक है, ये 75 आ रहा है। ठीक है, ये क्या है 11 × 33, ये आ रहा है। ठीक है, ये क्या है 7 से गुना कीजिएगा इसको, तो कुछ बन नहीं रहा है। इसमें देखिए 9 से 27 हो जाएगा, है ना। 27, एक तो ये ऐसे ही कुछ बन रहा है, तो यहां पर ऐसे ही क्लियर हो गया कि ये हो जाएगा, क्योंकि 7 में डिवाइड कीजिएगा 108 को, तो क्या होगा 1 7 38 5 35 3 0 4 28 2 0। तो डेसिमल का तो है नहीं, तो ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि ये नहीं होगा। अगर होता, मान लीजिए यहां कुछ ऐसा बन रहा होता कि यहां ये 28 आ जाता, समझे, या कुछ 14 आ गया होता, ये 108 की जगह मान लीजिए आपको 7 और 98 होता, तो आप क्या बोलते 7 × 14, अब भी यही होता आंसर। क्यों, क्योंकि इनमें और इसमें क्या रिलेशन है 5 गुने ये 3, इसमें 11 × 3, इसमें 9 × 3, लेकिन ये दोनों में 7 × 2 होता, तब पर भी यही आंसर होता, समझे। तो यहां पर इस चीज का भी थोड़ा सा देखिएगा तो हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, और उसको देखते चले जाएंगे। वहां पर भी आपको ऐसे ही बनाना है, जब भी आपको बनाना है ऐसे ही बनाना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल देखना है, तो बड़ा बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं ए बी सी, राइट। आपका एक ड्रॉ हो गया ए बी सी। ठीक है, अब आपको कह रहा है आपने इसको ड्रॉ कर दिया, सबसे बड़े वाले को आपने इसको ड्रॉ कर दिया, राइट। अब हम बीच वाला जो ये है ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, हमने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ए बी डी, ए डी सी। हमने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया,
इसके बाद हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। देखिए सीधा सीधी ये वाला, राइट, एक ट्रायंगल बन गया ई, क्या बन गया, ए बी ई। सिंपल करके कीजिएगा, क्वेश्चन आपको आसान ही लगेगा, ठीक है। अब आप इसी ट्रायंगल को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ई के बाद एफ कर दीजिए, इसको एफ, एफ हो गया, ठीक है। तो एफ आपने इसको दो भाग में डिवाइड किया तो क्या क्या हो गया, ए ई बी, ए ई एफ, सॉरी, ए ई एफ और बी ई एफ, 6 हो गया, ठीक है। आपने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। उसी तरह आप जो है इसको भी, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। अब ये दोनों भी दो भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये दोनों भी दो भाग में डिवाइड हो गया। अब आपने पहले इसको ड्रॉ किया था, अब आपने इसको भी कर दिया। एक तो आपका इसको ड्रॉ करते ही एक और ट्रायंगल बन जा रहा है, ए ई डी, ए ई डी। ए ई डी बनने के बाद जैसे यहां आपको 3 बना था, इसको जोड़ते ही 3 बन गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। सॉरी, इसको तो आप लिए हुए हैं ना, ए बी डी को, ए बी डी को तो आप पहले ही ले चुके हैं, ठीक है। तो ये दो भाग में डिवाइड हुआ, ए ई एफ, एक सेकेंड, ए ई बी, ठीक है, ए ई एफ और बी ई एफ, ठीक है। अब आपने इसको दो भाग में डिवाइड किया तो क्या क्या आया, बी एफ डी और ए एफ डी हो गया, राइट, यहां तक का ये वाला। उसी तरह आप अब इस ट्रायंगल को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, राइट, इस ट्रायंगल को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए जी। आप इसको कीजिएगा तो क्या क्या हो जाएगा, ए जी डी और ए डी जी डी सी। यही आपको करते चले जाना है, एक एक करके करते चले जाना है, समझे। यहां पर, अब यहां पर ड्रॉ करने के बाद 10, अब देखिए आपको कितना क्या क्या बनता है। अगर आपने एक ट्रायंगल यहां बना दिया तो दो ट्रायंगल बन गया, राइट। 10 में दो और ऐड कर दीजिए, पहले यहां किए तो दो ड्रॉ हो गया, फिर दो ड्रॉ कर दीजिए, फिर इसको किए फिर दो ड्रॉ हो गया, फिर इसको कर दिए, फिर इसको मिलाए तो ये दोनों ड्रॉ हो गया, इसको आपने जैसे मिलाया तो ये दोनों ड्रॉ हो गया, +2, राइट। अब आप इसको मिलाइए, ये दोनों के मिलाने के बाद ये दो ड्रॉ हो गया, देख रहे हैं, इसको मिलाते ये दोनों ड्रॉ हो गया। उसी तरह इसको मिलाइए, इससे मिलाइएगा तो ये दोनों ड्रॉ हो जाएगा, देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने इसको इससे मिलाया, जैसे ही आपने इसको इससे मिलाया, देखिए दो ट्रायंगल और आ गया, एक ये और एक ये, आया है कि नहीं, एक ये और एक ये। और उसी समय जैसे ही ये तो 2 हो गया 17, जैसे ही आपने इसको इससे मिलाया था, ये वाला नहीं था, जैसे ही आपने इसको इससे मिलाया था तो दो ट्रायंगल तो बना हुआ था, समझे। दो ट्रायंगल तो हम बना हुआ था, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल मिसिंग था, ये और ये, समझे। तो कितना हो गया, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, टोटल 26 ट्रायंगल्स।
बस इतना ही पॉसिबल है। एक एक करके आपको फिगर मिलाते जाना है और ऐड करते जाना है। ट्रायंगल्स निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है, आपको एक एक करके फिगर को बनाते चले जाइए। आप सोचिएगा ना कि मैं इसमें से ही ए बी सी डी करके ढूंढता रहूं, उसमें लंबा टाइम लगेगा और उसमें गलतियां होंगी। कभी भी एंगल, सॉरी ट्रायंगल, ठीक है, ये सब निकालना नहीं, कितने ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, कभी भी ट्रायंगल्स निकालने के लिए बोले और ये सब, तो हमेशा कोशिश कीजिए, ये आपको स्क्वायर निकालने बोले, ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप नया डायग्राम बनाएं और नया डायग्राम बनाइएगा और एबीसीडी करते चले जाइएगा तो आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमिति, जिसको हिंदी में नहीं आता है, ठीक है, ये दिया हुआ है 540 मीटर। आर्म्स जो है, इसका जो रेशियो है ए बी, रेशियो बी सी, रेशियो ए सी, ये दे रखा है 5:12 रेशियो। मैंने इसको ऐसे ही क्यों बनाया, एक तो रेशियो वाले में सिंपली है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5x, 12x, 13x, यही रेशियो है। और ये क्या हो रहा होगा, 5x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर, इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा √169x स्क्वायर इक्वल टू 13x। यानी ये क्या बना रहा है, सोच लीजिए। ठीक है, तो अगर मैंने इसको 5x लिखा, 12x, 13x, समझे, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर प्रूफ हो रहा है ना, राइट। तो अब यहां पर आपको ये पता चल गया, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाफ इंटू बेस 12x, हाइट 5x, यही हो जाएगा, यानी ये 30x स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से, ये क्या है 5x प्लस 12x प्लस 13x, तो x क्या हो जाएगा 540 अपन 25 और 5, ये ठीक है 18, x का मान हमारा हमको 18 आ गया, तो 18 इंटू 18 324, यानी 9720 मीटर स्क्वायर। समझे, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी था, कुछ नहीं था। हम लोग को पता है कि त्रिभुज जो ट्रायंगल होता है उसका पेरीमीटर, परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों आर्म्स का जो सम होगा, ये परिमिति होगी। इसमें 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको रेशियो दिया में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है कि इस लेंथ का अनुपात इसके लेंथ का अनुपात, इसका मतलब क्या हो गया, ये 5x लेंथ है, जैसे आप 18 लिखे इसको, 18 का मतलब क्या हो गया, ये 18 × 90 मीटर है, ये वर्णम 18 और 12, अरे यार 216 मीटर है, और ये 18 और ये 234 मीटर। समझे, ये इसने दे रखा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक लेंथ 90 मीटर है, एक लेंथ 216 मीटर है, ये तो इस तीनों का जो रेशियो आप निकालिएगा, रेशियो एक्चुअली में क्या है, ये 90, 216, 234, समझे, इसी का रेशियो ये। क्यों, सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन x, जो x क्या है 18, समझे, तीनों को निकाल करके जोड़िए आ जाएगा। तो यहां से हमने x निकाल लिया, x निकाल लिया तो तीनों का लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया h।
दो गुने हा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इससे निकल गया, समझे। तो ये त्रिभुज का निकालने का होता है। अब मेंसुरेशन जब थोड़ा सा बताऊंगा, अभी तो इसके बाद बताना बाकी है आपको ये मीन मीडियन मोड, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा सारा, क्योंकि उससे हर बार यूपी पीसीएस में 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत सारे पीसीएस में आता है। तो इसके बाद वो बताऊंगा, और फिर जब नेक्स्ट इस टाइप का मेंस्ट्रुएशन का पार्ट आएगा तो जिसका भी आएगा वो मैं बताते चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जिसको भी सीसैट में प्रॉब्लम हो, मेरी सीसैट की क्लास चलते रहती है, ठीक है। आप एग्जाम आईएएस को ऐप डाउनलोड करें, वहां पर से आप सीसैट की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको जरूर ज्वाइन करें, वहां से आपको जो चीजें अभी मिल रही हैं इनका पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं, और जितना ज्यादा लोग इससे जुड़ते जाएंगे ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए और से अच्छा वीडियो बनाता रहूं। चलिए, थैंक यू।